जय गुरुदेव। आज हम लोग कैवल्य पाद के सूत्र नंबर 4, 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 1, 2, 3 का अध्ययन कर चुके हैं। सूत्र 4, 5, 6 में कैवल्य पाद में सूत्र नंबर 4 हमें क्या कहता है, इसे हम थोड़ा पढ़ते हैं। निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रा। वो ये कहते हैं महर्षि पतंजलि जी यहाँ पे कि भाई हमने ये जाना कि जो सिद्ध पुरुष है वो बहुत सारे शरीर बना लेते हैं संकल्प से। अब वो ये कह रहे हैं कि जितने शरीर बने ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा क्या बना लेते हैं, वो चित्त बना लेते हैं, चित्त बन जाते हैं। तो बोलते हैं वो चित्त कैसे बनते हैं, वो चित्त कैसे बनते हैं, इतने सारे शरीर के जो चित्त हैं वो चित्त कैसे बनते हैं। यहाँ पे जो चित्त है उस चित्त को यहाँ पर मन से परिभाषित किया गया, मन से, यानी जितने सारे शरीर है उतने सारे मन कैसे बनते हैं। तो बोलते हैं अस्मिता मात्र से। निर्माण चित्त जितने बनते हैं वो किससे बनते हैं, अस्मिता मात्र से बनते हैं। सिद्ध पुरुष क्या करता है कि अपने संकल्प से, सिद्धि से वो क्या करता है, अस्मिता के विकारों से माध्यम से निर्माण यानी अस्मिता के विकारों से वो चित्त बना लेता है, मन बना लेता है। जितने शरीर बनाता है वो उतने ही शरीरों के मन भी बना लेता है वो। तो वो मन कैसे बनते हैं, तो बोलते हैं अस्मिता मात्र से। अस्मिता मात्र से मन बनते हैं। यहाँ पर चित्त नहीं बनता, क्योंकि जो मन है वो बुद्धि और अहंकार से रहित होता है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर सिर्फ मन बनाता है वो निर्माण चित्त। जितने सारे शरीर बनाए उतने ही उसने मन बनाए। वो मन कैसे बने, बोलते हैं अस्मिता के विकार से बने, अस्मिता के विकार से बने। अब अगले सूत्र में कहते हैं प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशम। यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि प्रवृत्ति भेदे यानी ये जो मन के, ये जो शरीर के जो व्यापार हैं, जो इतने सारे व्यापार करने हैं, इतने सारे व्यापार जो हो रहे हैं, वो इतने सारे व्यापार जो मन के हो रहे हैं, शरीर के हो रहे हैं, चित्त के हो रहे हैं, वो कौन करता है, कैसे होते हैं व्यापार। तो बोलते हैं उसका प्रयोजक कौन होता है, प्रेरक कौन होता है, किससे प्रेरित होकर वो करते हैं ये सारे काम। तो बोलते इतने सारे जो चित्त है वो सारे चित्त क्या उससे एक से ही काम कर लेते। बोलते एक ही चित्त होता है। उन सब जितने भी चित्त आपको दिख रहे हैं उन सब का जो नियामक है, उन सब का जो प्रेरक है, वो सिर्फ एक ही चित्त है। वो कौन सा चित्त है, वो चित्त है साधक का या सिद्ध पुरुष का खुद का चित्त। सिद्ध पुरुष का खुद का चित्त, जो उसका खुद का चित्त है, संकल्पित चित्त, वही उसका चित्त है। उसी वही चित्त जो होता है वही सारे शरीर के जो मन है उनको नियमित करता है, नियामक होता है उसका, और उसी का वो क्या करता है, प्रेरक होता है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर तो सारे ही शरीर और मन जो है वो स्वतंत्र हो जाएंगे, और फिर जो जिस प्रयोजन के लिए, जिस काम के लिए जो सिद्ध पुरुष है उसने जो ये शरीर और मन बनाए हैं, उसके वो शरीर और मन बनेंगे नहीं, काम ही नहीं होंगे उसके। क्योंकि अगर वो चित्त अपने अपने काम करने लग गए, अपने अपने शरीर अपने अनुसार काम करने लग गए, तो साधक ने जिस पर्पस के लिए वो शरीर और मन बनाए वो सिद्ध नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन सभी शरीर, उन सभी मनों का जो नियामक है, जो प्रेरक है, जो नियंत्रक है, वो कौन है, सिद्ध पुरुष का खुद का चित्त, संकल्पित चित्त ही उन सब का प्रयोजक है। व्यापार के भेद, इतने सारे व्यापारों के जो भेद होते हैं उनको करने के लिए, तो बोलते चित्त एक ही होता है, संकल्पित चित्त। उसी से ही वो सारे शरीर और सारे मन से जिससे जो जो काम करवाने होते हैं वो व्यापार करवा लेता है। अगले सूत्र में कहते हैं तत्र ध्यानज अनाश्यम, तत्र ध्यानज अनाश्यम। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि इतने सारे चित्त के बारे में बात बताई गई है कि इतने सारे चित्त हैं। तो 5 प्रकार के सिद्ध पुरुष हुए, 5 प्रकार के सिद्ध पुरुषों के 5 प्रकार के चित्त हो गए। कौन कौन से, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि के द्वारा प्राप्त की हुई सिद्धियों से व्यक्ति के, साधक के चित्त बन गए। वो जो चित्त हैं 5 प्रकार के, उनमें से वो ये कहते हैं कि जो समाधि प्राप्त वाला जो चित्त है ना, कौन सा, ध्यानज, समाधि युक्त जो चित्त है वही, उसी में क्या है, अनाश्य युक्त। वो क्या है, अनाश्य। अनाश्य का अर्थ ये होता है यहाँ पर जिसके क्लेश रहित,
अविद्या रहित, कर्म संस्कारों से रहित, वासनाओं से रहित, अनाश्य। आश्रय नहीं है, चित्त का आश्रय नहीं है वहां पर। जिस चित्त का आश्रय नहीं है उसी को अनाश्य कहते हैं। और वो जो अनाश्य वाला चित्त होता है वो किसका होता है? समाधि युक्त जो सिद्ध पुरुष होते हैं उन्हीं का ही होता है। बाकी जो चारों प्रकार के चित्त बताए गए हैं वो सारे कैसे हैं? आश्रय युक्त। कैसे हैं? आश्रय युक्त। आश्रय युक्त का अर्थ है कि इन चारों प्रकार के चित्तों में क्या है? क्लेश है, कर्म वासनाएं हैं। ये जो आश्रय युक्त वाले चित्त वाले प्राणी होते हैं, सिद्ध योगी होते हैं, ये जो होते हैं इनमें क्या नहीं होता? कैवल्य की प्राप्ति के योग्य नहीं होते इनके चित्त। जबकि समाधि युक्त जो चित्त वाला सिद्ध व्यक्ति है, जिसके अनाश्य है चित्त, अनाश्य युक्त जिसका चित्त है, वो व्यक्ति कैवल्य प्राप्ति योग्य होता है। उसका चित्त कैसा होता है? कैवल्य प्राप्ति योग्य होता है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी कहना चाहते हैं कि भाई कैवल्य प्राप्ति योग्य चित्त एक ही है। कौन सा? समाधि युक्त है। बाकी जो चारों हैं वो उनमें उनके चित्त में आश्रय है, यानी क्लेश कर्म है, इस वजह से वो कैवल्य प्राप्ति योग्य नहीं है। हमने यहाँ पे इन तीनों का मतलब समझा। पहले में ये बोलते हैं चौथे में कि भाई इतने सारे जो चित्त बन रहे हैं, इतने सारे शरीरों के इतने सारे चित्त भी बनेंगे, मन भी बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे? तो बोलते हैं भाई अस्मिता मात्र से, अस्मिता के विकार से। अस्मिता के विकार से क्या हुआ? मन बन गए इतने सारे। फिर बोलते हैं प्रवृत्ति भेद प्रयोजक। इसमें ये कहते हैं इस सूत्र में कि भाई इतने सारे व्यापार, इतने सारे शरीर है, इतने सारे मन है, तो अपने अपने व्यापार के स्वतंत्र होंगे, तो फिर उनका नियामक कौन है? प्रयोजक कौन है? कौन उन सबसे काम लेता है? तो बोलते हैं भाई देखो ये सिद्ध जो सिद्ध व्यक्ति है, संकल्पित जो चित्त वाला व्यक्ति है, उसका खुद का ही चित्त, बाकी सारे चित्त मन का क्या होता है? प्रयोजक होता है, नियामक होता है। वही इन सबसे अपने अपने काम करवाने के लिए शरीर और मन बनवाता है ताकि उसके काम हो सके। फिर इसमें बोलते हैं कि इन 5 प्रकार के चित्त के अंदर में से कौन सा चित्त है जो अनाश्रय युक्त है? बोलते हैं जो समाधि प्राप्त वाला जो चित्त है वही अनाश्रय युक्त है। बाकी सारे चित्त कैसे? आश्रय युक्त है, इसलिए वो कैवल्य प्राप्ति योग्य नहीं है। सिर्फ यही एक है जो कैवल्य की प्राप्ति के योग्य है, यही बस कैवल्य प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।